बहुत सारी बुक्स। कल हम पढ़ रहे थे कि बहानेबाजी, जी हाँ, बहुत सारे लोग बहाने बनाते हैं। देखिए आज अगर धनजीर आप भी बहाने बना रहे होते तो आज हमारे बीच में इतना शानदार तरीके से प्रेजेंटेशन नहीं कर पाते। और कहते हैं ना, इस बिजनेस के अंदर, ये बिजनेस क्या, लीडरशिप का बिजनेस है। और लीडर जो होते हैं वो निडर होते हैं, उनको डर नहीं लगता क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। जो उनके पास जितना आता है वो उतना परोसने की कोशिश करते हैं। तो बहानेबाजी समस्याओं को भी मुश्किल बना देती है। यानी अगर हम बहानेबाजी करते हैं तो बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में खड़ी होती हैं। जैसे खुद के अंदर सबसे पहले तो खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, फिर परिवार को, दफ्तर को, समाज को और वातावरण के प्रति जिम्मेदार होते हैं। पेड़ पौधों को लगा करके, मिट्टी के कटाव को रोक करके और कुदरत की खूबसूरती की हिफाजत करके हम हरियाली बढ़ा सकते हैं। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पेड़ों का कटना हो रहा है। जगह जगह जो है कि पेड़ कट रहे हैं, जगह जगह बिल्डिंगें बन रही हैं। तो उससे क्या होता है कि पेड़ जो होते हैं वो मिट्टी को बांध करके रखते हैं। और जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो मिट्टी बंधेगी नहीं, फिर वो आंधी तूफान और तरह तरह की चीजों में जो है कि बहुत सारे नुकसान होते हैं। आज देखिए अनबैलेंस जो प्रकृति का हो रहा है, उसका मेजर कारण क्या है कि हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमें इसी धरती पर रहना है, हमारे पास दूसरी धरती नहीं है। हम जहां हम जा सकते हैं, हमें हर दिन कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिनसे दुनिया रहने की बेहतर जगह बन सके। हम पर आने वाली पीढ़ियों के लिए इस पृथ्वी की हिफाजत करने की जिम्मेदारी है। अगर हम जिम्मेदारी भरा व्यवहार नहीं करेंगे तो आने वाले पीढ़ियां हमें कभी भी माफ नहीं करेंगी। आप बहुत सारे लोगों को देखते हो गाड़ियां धोते हैं, और इतने बेहतरीन तरीके से गाड़ियां धोते हैं कि वो बाल्टी से नहीं धोएंगे तो पाइप लगा के धोते हैं। तो बहुत सारा पानी, इस तरीके से बहुत सारी जगह देखते हैं आप कि बहुत सारा पानी है ना। या कहीं भी हम चलते रोड पे गंदगी फैलाते हैं, तो ये क्या है, ये प्रकृति के साथ। आज हम कहीं भी जाते हैं तो कहते हैं कि एमसीडी वाले अपना काम ढंग से नहीं करते हैं, लेकिन कभी आप सोच के देखिए कि क्या आप अपना काम ढंग से करते हैं। तो हमें ये बहुत जरूरी है कि अपने आप को भी एनालाइज करना है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। अगर आदमी की औसत उम्र 75 साल हो और हम सभी 40 साल के हैं, तो हम सभी को 365 दिन, 35 दिन, यानी 365 साल के दिन और 35 दिन, 35 साल जीना है। तो अपने आप से ये सवाल पूछे कि हम इस समय के साथ क्या करने जा रहे हैं। जब हम अपनी जिम्मेदारियां स्वीकार करते हैं या बढ़ाते हैं या खुद को और भी महत्वपूर्ण बना लेते हैं, क्या ये सच नहीं है। यानी क्या अब ऐसे वक्त में जब 35 साल हमारी जिंदगी के बचे हुए हैं, क्या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहां से हम कुछ अच्छा काम कर पाए। आज आप देखिए, अभी धनजी राम ने बताया कि आज बहुत सारे लोग हमारे बीच में नहीं है। सुदर्शन मोहंती जी नहीं है, रिजवान सर नहीं है, राजू सर नहीं है, जिन लोगों को हम बिल्कुल करीब से जानते थे, मतलब आज वो इस दुनिया में नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने काम को करते हुए कुछ ऐसा काम किया, यूनिवर्सिटीज के अंदर अपना नेटवर्क बनाया। आज वो दुनिया में नहीं भी है तो भी वो नेटवर्क काम कर रहा है और उनके पास पैसा जा रहा है। तो हमें समझना बहुत जरूरी कि क्या कोई ऐसा काम हम कर रहे हैं। और कल मैंने एक वीडियो भी आप लोगों को दिखाया था, और वीडियो यही था कि 3 दशक एक इंसान ने राज किया। आप सोच के देखिए, अपने आप में एनालाइज किए, 3 दशक, 1970, 1980, 1990, 3 दशकों तक राज करने वाला इंसान आज भी काम की तलाश में भटक रहा है। उम्र है 80 साल की। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उन्होंने अपने चलते, अपने उस समय के चलते हुए जब वो बहुत पॉपुलर थे, अगर उन्होंने कुछ ऐसा काम किया होता कि उनके पास पैसिव इनकम आ रही होती, तो आज शायद उनको काम ढूंढने की या जगह जगह का जा करके इस उम्र में कविता सम्मेलन में, जबकि उनके पैर भी नहीं है, वो चल भी नहीं सकते हैं ढंग से, वो बोल भी नहीं सकते हैं, वो पैरालाइज हैं, लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि पेट तो तब तक चाहिए, भरना चाहिए ना जब तक इंसान जिंदा रहता है। और पेट भरने के लिए तो रोटी, रोटी के लिए तो पैसा चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी काम करो और करते करते उस काम के साथ साथ एक ऐसा काम चुनो और उसको चुन करके उसमें भी काम करो ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, ताकि वो पैसिव इनकम आपकी जनरेट हो सके। ताकि जब भगवान ना करे कोई ऐसा समय आए, भगवान ना करे जब हम दुनिया में ना हो, भगवान ना करे जब हमारे काम करने की क्षमता ना हो, तब भी आपके परिवार में वो पैसा आता रहे, आपके पास वो पैसा आता रहे। मेन चीज क्या, आप अपने बारे में सोचिए। जब आप अपने बारे में सोचेंगे तो आप दुनिया के बारे में सोचेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें अपने सारे काम के साथ साथ एक ऐसा काम भी करना है जहां से पैसिव इनकम आ सके। अनुशासन का पालन करना ये बहुत जरूरी है। आत्म अनुशासन हमारे आनंद को खत्म नहीं करता बल्कि और भी बढ़ाता है। आपने देखा होगा कि अनेक लोग प्रतिभा और क्षमता के बावजूद नाकामयाब हैं। वह मायूस होते हैं और यह बात उनके व्यापार, सेहत, रिश्तों पर असर डालती है। वह संतुष्ट नहीं होते हैं, अपनी समस्याओं के लिए भाग्य को दोष देते रहते हैं, और वह यह महसूस नहीं कर पाते क्योंकि कई समस्याएं अनुशासन की कमी की वजह से पैदा होती है। ये ऐसे लोग होते हैं जो खुद कुछ नहीं करते हैं,
ये हमेशा दूसरों पे उंगली उठाते हैं। और किसी ने कहा ना कि जब एक उंगली हम सामने वाले को उठाते हैं तो 3 हमारे पास में आती है और एक ऊपर वाले के पास भी जाती है। यानी हम सामने वाले को तो एक दिखा रहे हैं लेकिन खुद में 3 उंगलियां, ये दर्शाती है कि तू पहले अपने गिरेबान में झांक करके देख। और एक बहुत शानदार दोहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजूं अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। तो इंसान के अंदर, हमारे अंदर इतनी कमियां हैं कि अगर हम अपनी कमियों को देखें तो दुनिया में किसी के अंदर कोई कमी आपको दिखाई ही नहीं देगी। और जो इंसान अपनी कमी को देख करके अपने आप में सुधार करता है वो जीवन में इंसान नहीं, वो महानता की श्रेणी में चला जाता है। देखिए, धन दौलत इज्जत शोहरत ये इंसान को महान नहीं बनाती है। इंसान को क्या चीज महान बनाती है? तो इंसान को उसका व्यवहार महान बनाता है, इंसान को उसके विचार महान बनाते हैं, है ना। इंसान जो दूसरों के लिए करता है वो महानता के लिए, वो महानता की श्रेणी में आता है। अपने लक्ष्य तय करें। जी हाँ, आपको सबसे पहले क्या करना है? अपने लक्ष्य को तय करना है। सही और साफ सोच के साथ बनाए गए लक्ष्य आदमी को एक दिशा दिखाते हैं। बार बार कहते हैं ना कि गोल सेट कीजिए, गोल सेट कीजिए। और जिनके गोल सेट होते हैं जीवन में वही आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों का गोल नहीं होता है वो हमेशा गोल 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 ही घूमते रहते हैं। तो गोल भी होना चाहिए लेकिन क्लियर कट गोल होना चाहिए। यानी आपको बिल्कुल दिखाई देना चाहिए आपकी अपनी आंखों के सामने। वो गोल ऐसा होना चाहिए जो आपकी आंखों के सामने, और क्लियर कट गोल, आपको पता हो कि ये टारगेट अगर मैंने लिया है तो क्यों लिया है। लक्ष्य पाने में कामयाब होने से संतोष मिलता है, ज्यादा मकसद से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है मकसद का एहसास और हमारी दृष्टि। इससे जिंदगी जिससे जिंदगी को एक अर्थ और पूर्णता मिलती है। यानी जिनका टारगेट होता है, उनको एक मकसद, यानी उनको जीवन में कहाँ जाना है ये पता होता है। और जिनको ये पता होता है कि मैं जीवन में कहाँ जाना है, वही कहीं ना कहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन जिनकी जिंदगी में गोल नहीं होता है, उनकी जिंदगी में कुछ भी नहीं होता और उनको ये भी पता नहीं होता कि हम जाएंगे कहाँ पर। तो सबसे पहले अपना एक गोल बनाना बहुत जरूरी है। उससे आपका मकसद, उसके उससे आपका मकसद तैयार होता है, उससे आपकी प्लानिंग तैयार होती है, और उस तरीके से आप अपने काम को मूवमेंट में लेकर के आते हैं। अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश में हम जो बनते हैं वह लक्ष्य हासिल होने के बाद मिलने वाली उपलब्धियों से अधिक महत्वपूर्ण होता है। कुछ बनने की यह प्रक्रिया ही हमें सच्ची खुशी देती है, और यही सच्चे अर्थों में स्वाभिमान है। जी हाँ, अब जब कोई गोल बनाते हो, कोई टारगेट बनाते हो, जब उसको आप अचीव करते हो तो वहां से आपको हिम्मत मिलती है, वहां से आपको खुशी मिलती है, संतुष्टि मिलती है। और यही हिम्मत आपका एक स्वाभिमान है ना। कहते हैं ना यहाँ पे अभिमान नहीं, स्वाभिमान का मतलब होता है जो आप स्वयं से कमाते हो, इज्जत, ये शोहरत। और अभिमान का मतलब होता है घमंड। तो हमें घमंड नहीं करना है, हमारे अंदर स्वाभिमान होना चाहिए। कल आपने वीडियो में सुना था, उन्होंने कहा जब मैम ने, नेहा कक्कड़ जी ने कहा कि मैं आपको 5 लाख रुपए मतलब खुशी से देती हूँ, तो उन्होंने बहुत एक सुंदर लाइन कही कि उन्होंने कहा कि मैं अपने जीवन पूरा स्वाभिमानी रहा हूँ, मैंने कभी किसी से 1 रुपया नहीं लिया है। और उन्होंने मना किया कि नहीं, लेकिन नेहा कक्कड़ ने कहा कि मैं आपकी पोती हूँ और क्या आप अपनी पोती की छोटी सी ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे। तब जाके तो ऐसे लोग स्वाभिमानी होते हैं कि वो मरते मरते मर जाएंगे लेकिन वो कभी भी किसी से दान की चीज नहीं लेते हैं। तो इंसान को स्वाभिमानी होना चाहिए। हमारे लक्ष्य असलियत से दूर नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो लक्ष्य असलियत से परे व बेबुनियाद होते हैं वह कामयाबी में नहीं बदले जा सकते हैं, जिससे हमारे स्वाभिमान में कमी आती है। जबकि वास्तविकता पर आधारित लक्ष्य हमें उत्साहित करने के साथ साथ हमारे स्वाभिमान को भी बढ़ाते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि टारगेट को आप बड़ा टारगेट बनाइए, बड़ा टारगेट बनाइए, लेकिन उस बड़े तक पहुंचने के लिए सबसे पहले कुछ छोटे छोटे टारगेट को बनाना पड़ेगा, उनको पूरा करना पड़ेगा। अब कोई एकदम से आके ही सीधा कहे कि मैं तो क्राउन बन जाऊंगा और मैं कम से कम महीने का 5 लाख कमाऊंगा, तो ये संभव नहीं है। ये संभव है 5 साल के बाद। इस टारगेट को बनाइए 5 साल के बाद। उससे पहले आप टारगेट बनाइए कि 1 साल 2 साल में आप क्या करना चाहते हैं ना। आप डायरेक्टर बनना चाहते हैं, आप स्टार क्वालिफाई करना चाहते हैं, आप कार लेना चाहते हैं। और उसके बाद मंथली टारगेट आप बनाइए कि हर महीने अगर आज मेरा 5% का लेवल है तो मुझे इस महीने 8 करना है, फिर 10 करना है, फिर मुझे डायरेक्टर क्वालिफाई। तो जो स्टेप बाय स्टेप, अब एकदम से हम बंदर तो नहीं कि कूद करके हम सीढ़ियां चढ़ जाएंगे, कि नीचे से हम छत पे चले जाएंगे। हम इंसान है, हम स्टेप बाय स्टेप जो काम होता है वो पक्का होता है, और उससे कि हमारा उत्साह बुलंद होता है। अब जैसे मान के चलिए, मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मैंने सबसे पहले स्कूटी ली। वो मेरा छोटा टारगेट था तो स्कूटी ली मैंने। फिर जब वो स्कूटी का टारगेट पूरा हुआ तो फिर हमने अपने कार का टारगेट बनाया। फिर हमने एक कार ली 4-4.5 लाख रुपए की। फिर जब वो टारगेट पूरा हुआ तो फिर हमने टारगेट बनाया कि नहीं बड़ी कार लेनी है ना। तो हमने महिंद्रा मराजो कार ली। अब जो टारगेट हमने बनाया है वो मर्सिडीज बैन का है, तो हमें पता है कि 100% पूरा होगा ही होगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम टारगेट लेते गए। उसको अचीव, टारगेट लेना और उसको अचीव करना, ये दोनों में भेद है।
टारगेट हम ले तो लेते हैं जोश जोश में आकर के, लेकिन उसी जोश में उस टारगेट को पूरा करना भी जरूरी है। जो लोग टारगेट लेकर के उसको अचीव नहीं करते हैं तो समझ लो कि वो कहीं ना कहीं अपने आप से, वो अपने आप से डिमोटिवेट, किसी और से डिमोटिवेट नहीं होते हैं, वो अपने आप से डिमोटिवेट हो जाते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि टारगेट लेके टारगेट को अचीव कीजिए। बेशक छोटे टारगेट लीजिए लेकिन उसको अचीव कीजिए, और डेली बेस के टारगेट लीजिए। अगर डेली बेस के टारगेट लेते हैं तो 100% आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आप जितने टारगेट बनाएंगे ना वो आपके पूरे होते चले जाएंगे। डेली बेस का टारगेट, अब मान के चलिए अगर मैं टारगेट ले लूं कि मुझे सेल्फ से आज 50 पीवी की परचेसिंग करनी है या करवानी है ना, यानी टीम से जो मेरी अदर लाइन है, जहाँ पे लीडर काम कर रहे हैं उसको छोड़ करके जो मेरी अदर लाइनें हैं वहां से मुझे 50 पीवी का बिजनेस करवाना है, अब फिर मुझे 100 पीवी का बिजनेस करवाना है, आज मुझे 10 पीवी का। तो जो हम डेली टारगेट लेते हैं और उसको पूरा करते हैं तो हमारे अंदर का जो विश्वास है ये बढ़ता है ना, आत्मबल बढ़ता है, विल पावर बढ़ती है। और कहते हैं ना विल पावर और स्किल पावर, तो स्किल पावर फेल हो जाती है जहाँ पे विल पावर काम करना शुरू करती है। हमारे लक्ष्य असलियत से दूर नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो लक्ष्य असलियत से परे या बेबुनियाद होते हैं वह वो कभी भी मतलब वहां पे पहुंचना मुश्किल होता है, जिससे हमारे स्वाभिमान में कमी आती है। और वास्तविकता जबकि वास्तविकता पर आधारित लक्ष्य हमें उत्साहित करने के साथ साथ स्वाभिमान को भी बढ़ाते हैं। उच्च चरित्र वाले लोगों से नाता रखिए जी। अगर आप खुद के मान सम्मान को महत्व देते हैं तो गुणवान लोगों की संगति में रहिए। खराब संगत में रहने से तो अच्छा है कि आप अकेले ही रहिए। किसने कहा? जॉर्ज वॉशिंगटन ने। जी हाँ, इसलिए बार बार कहा जाता है कि सबसे बड़ा जो आपकी जिंदगी में एक रोल होता है वो होता है संगत का। जैसे आपकी संगत होती है वैसे आपके गुरु बन जाते हैं। आप चार शराबियों को देखिए, उनकी उनकी संगत क्या है? बोतल खोल के बैठना। तो उनके गुरु भी वैसे ही होते हैं, है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि संगत संगत अपनाइए ऐसे लोगों की जैसा आप बनना चाहते हैं। और गुरु, संगत और आदत, और जैसे आपके गुरु होते हैं वैसे आपकी संगत बनती है, और जैसे आपकी संगत होती है वैसे आपकी आदत बनती है, और जैसी आपकी आदत होती है वैसे आपके भविष्य का निर्माण होती है। आज देखिए धन जी हैं, पहले इनकी संगत क्या थी? ये हो सकता है अपने दो चार दोस्तों में बैठते होंगे, शनिवार को छुट्टी होती होगी, किसी से मिलने, यानी कोई इनका उस समय लक्ष्य नहीं था, तो उस समय को ऐसी जगह यूज करते थे जहां से इनको रिजल्ट नहीं आता था। लेकिन आज जब से इनको वेस्टीज के बारे में पता तो बहुत पहले से है, लेकिन कहते हैं ना कि सही समय और सही समझ एक साथ में नहीं मिलती है। तो समय तो था लेकिन उस समय समझ में नहीं आया। फॉलोअप का रोल रहा यहाँ पे, और फॉलोअप बहुत जरूरी है इस बिजनेस के अंदर, और फॉलोअप लगातार बना रहा। और कुदरत ने, देखो कहते हैं ना जब आप मेहनत करते हो, सर बहुत अच्छी बात बताते हैं कि मिट्टी खोदोगे तो सॉरी गड्ढा खोदोगे तो मिट्टी नजर आएगी। तो आप गड्ढा खोद रहे हो यानी आप फॉलोअप कर रहे हो तो उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आज देखिए हमारे बीच में धनजी राम जी हैं, देर से हैं पर दुरुस्त आए हैं। आज देखिए बहुत अच्छा लगा है। तो इसी तरीके से ना ये बहुत जरूरी है कि फॉलोअप हम करते रहें और हम अच्छे लोगों के साथ में रहें। आज देखिए इस संगत में है, सुबह मीटिंग में आते हैं, रात में मीटिंग में आते हैं, और लगातार मीटिंग में बने बने आज वो पूरी प्रेजेंटेशन को दिखा पा रहे हैं। तो दोस्ती की परख ये भी बहुत जरूरी है। हम लोग साथियों के दबाव में आकर के बुरा असर अपना लेते हैं। लोग कहते हैं क्या तुम मेरे दोस्त नहीं हो? जी हाँ। और एक अगर चार लोग सिगरेट पीते हैं और एक उनका दोस्त सिगरेट नहीं पीता है तो यही तो कहते हैं, या शराबी है चार, एक शराब नहीं पीता तो कहते तू मेरा अच्छा दोस्त नहीं है ना। क्या मेरे लिए इतना सा काम नहीं कर सकता है? मैं तेरे लिए जान भी दे सकता हूँ ना, वैसे कहते हैं मैं तेरे लिए जान भी दे सकता हूँ, तो क्या मेरे लिए इतना सा काम नहीं कर सकता यार? एक पैक नहीं लगा सकता है? जा हट, तेरी दोस्ती किस काम? मतलब इतना इमोशनल टॉर्चर उस इंसान को कर देते हैं कि वो बेचारा इंसान जो उस काम को नहीं करना चाहता वो फिर भी उसको करने के लिए तैयार हो जाता है। तो कहा जाता है ना कि जब गलत काम करने के लिए आप तैयार करवा सकते हो तो क्या एक अच्छे काम के लिए, वेस्टीज में उसको दौलतमंद बनाने के लिए, वेस्टीज उसको सेहतमंद बनाने के लिए, क्या उसको वेस्टीज के लिए तैयार नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। पर उतनी चाहत, उतनी शिद्दत होनी चाहिए जो उन शराबियों के अंदर होती है ना, उन नशेड़ियों के अंदर होती है। तो क्या तुम मेरे दोस्त नहीं हो? याद रखें कि अच्छे दोस्त अपने दोस्तों को दुख और तकलीफ में कभी नहीं देखना चाहते। एक बार क्या हुआ, एक स्टोरी थी, और स्टोरी कुछ इस तरीके से थी कि मतलब एक भालू था और एक लड़का था, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। छोटी कहानी में हमने, नहीं, राम और श्याम थे। दोनों मतलब स्कूल में एक साथ पढ़ते थे, और दोनों में बहुत अच्छी गहरी दोस्ती थी, बिल्कुल लंगोटिया यार। मतलब खाना खाना है तो साथ साथ खाना है, नहाना है तो मतलब सारे काम साथ साथ। एक बार क्या हुआ कि मतलब वो जंगल में गए, और जंगल में जाते तो बहुत दूर चले गए। अब वो भटक गए,
तो अब उन्होंने देखा कि सामने से भटक गए, रास्ता भटक गए और एक भालू आ रहा है और खूंखार भालू था वो। अब दोनों को देख करके अब डर लग गया। अब वो सोच गए कि आज तो हम लोगों की आखिरी और अंत निश्चित है यहाँ पे। अब हुआ क्या कि राम जो था उसको पेड़ पे चढ़ना आता था, लेकिन श्याम को पेड़ पे चढ़ना नहीं आता था। अब राम क्या, वो अपनी जान बचाने के लिए जल्दी जल्दी वो पेड़ पे चढ़ गया। अब श्याम है, अब वो क्या करे, उसको पेड़ पे चढ़ना आता ही नहीं। और राम अपनी जान बचाने के लिए चढ़ गया और श्याम वो चढ़ ही नहीं पाया। अब वो सोचता रहा कि अब तो भालू तो मेरा तो आज खुराक बना देगा, आज तो मेरा मरना निश्चित है। फिर उसने, वो कहते हैं ना कि जहां पे प्रॉब्लम है वहां पे सॉल्यूशन भी है, अगर हम धैर्य से थोड़ा सा सोचेंगे तो सॉल्यूशन भी निकलता है। तो उसने क्या किया कि अचानक वो जमीन पे लेट गया। जमीन पे लेट गया, उसने अपने सांस बंद कर ली। तो देखिए जो भालू होता है ना, वो कभी भी मरी हुई चीज को नहीं खाता है। मतलब भालू जो है कभी मरा हुआ मांस नहीं खाता है। तो जैसे ही भालू उसके पास में आया तो श्याम ने तो अपनी सांस पूरी बंद कर रखी थी। राम ऊपर बैठा देख रहा है क्योंकि पेड़ पे चढ़ा हुआ है। श्याम नीचे पूरी सांस बंद करके और लेटा हुआ है, जैसे मुर्दा हो गया। भालू कुछ देर तक उसको सूंघता रहा, 2-4 मिनट इधर उधर सूंघता रहा। श्याम ने तब तक सांस नहीं ली। और जब भालू चला गया तो श्याम खड़ा हो गया। राम भी नीचे उतर करके आया और बोला कि यार भालू तेरे कान में क्या कह रहा था। तो श्याम ने कहा कि भालू ने मेरे कान में कहा कि कभी भी ऐसे दोस्त मत बनाओ जो बुरे वक्त में तुम्हारा साथ छोड़ करके चले जाए, यानी ऐसे दोस्तों से बच करके रहो। तो दोस्त वही होते हैं अच्छे, मतलब मित्र वही होते हैं जो बुरे वक्त में आपके साथ में खड़े रहे। उसे कहते हैं ना, दुख के समय पे ही परीक्षा होती है अपनों की और परायों की। दुख जब आपके पास कोई समस्या है, जब आपके पास कोई चैलेंज है, और उस समय पे ही इंसान की परख होती है कि कौन अपना और कौन पराया है। अगर मैं अपने किसी दोस्त को कभी बेहद शराब पिए हुए देखूं तो मैं उसे गाड़ी चलाने से रोकूंगा। मैं दोस्त खोने के बजाय दोस्ती खोना पसंद करूंगा। जी हाँ, बहुत सारे लोग होता है ना, अरे नहीं वो बुरा मान जाएगा, है ना। हम बच्चों को भी कहते हैं, वो कुछ गलती करते हैं ना तो हमें लगता है, तो कहते हैं छोटे बच्चे हैं, कोई बात नहीं, जान तो बुरा मान जाएंगे, ये काम नहीं करना है। बेशक दोस्ती चली जाए तो क्या, लेकिन उसको उस गलती से बचाना है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि को लोग दूसरों की नजर में अच्छा बनने के लिए गलत काम भी बड़ी आसानी से कर जाते हैं और कहते हैं बड़ा मजा आया, मगर ये नहीं समझ पाते कि उनका यही मजा उनकी जिंदगी को मजाक बना करके रख देता है। और इसीलिए बार बार कहा जाता है कि जब भी आप कुछ भी, आज देखिए थोड़ा सा समय बहुत खराब हो गया है और इसीलिए लोग डरते हैं। मेन चीज क्या है, डरते हैं। आप देखिए रोड पे कितने सारे गलत काम होते हैं, चोरी चकारी होती है ना, रोड पे एक्सीडेंट हो जाते हैं। लोग उस समय पे उनका साथ नहीं देते। उसका मेजर कारण क्या है कि तो लोगों के अंदर जो भय है वो कानून का भय है। कि मतलब अगर उन्होंने किसी को बता दिया और उनको पकड़ लिया गया तो फिर वो पुलिस वाले और उन्हीं से पूछताछ वगैरह सब कुछ, मतलब वो एक कहते हैं ना, अपने आप को बचाने के चक्कर में लोग गलती होते हुए भी देख के चले जाते हैं। तो ये वैसे तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है कि अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो आप उसके खिलाफ आवाज उठाएं। साथियों के दबाव में जो चीजें शुरू होती है, वास्तव में उनकी उनसे दोस्ती की परख होती है। उनसे दोस्ती की परख होती है। जब हम मुश्किल में होंगे तब वह कहाँ होंगे, वह हमारी मदद कहाँ तक करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जब उनके पास आज चरित्र नहीं है तो कल वह हमारी मदद के लिए चरित्र कहाँ से लेकर के आएंगे। ऊंचे नैतिक चरित्र के लोगों के साथ जुड़ने से हमारा स्वाभिमान बढ़ता है। यानी ऐसे लोगों के साथ जुड़िए जो कहते हैं ना कि मतलब वो अपने के बारे में बाद में सोचते हैं, पहले वो दूसरों के बारे में सोचते हैं। और ये बहुत जरूरी है। और कहते हैं ना कि अपना पेट तो दुनिया भरती है, लेकिन हमें सोचना उन लोगों के बारे, उन बारे में सोचना है कि जो मतलब कहते हैं कि आज एक वेस्टीज के माध्यम से एक मौका मिला है और ये मौका आपको कुदरत ने दिया है और इस मौके को आप पूरा पूरा लाभ उठा सकते हैं। उन लोगों को देख करके जो बेरोजगार हैं या जिनको इनकी जरूरत है, जो पार्ट टाइम में कुछ करना चाहते हैं या फिर जिनको सेहत अच्छी करनी है, तो ये इससे बड़ा मेरे ख्याल से और कोई नेक काम हो ही नहीं सकता इस दुनिया के अंदर। उदाहरण के तौर पर स्कूल बच्चे अपने ग्रुप का हिस्सा इसलिए बने बने रहना पसंद करते हैं ताकि उन पर कोई हंसे ना, है ना। अगर कोई अकेला इंसान है और उसका कोई दोस्त नहीं है तो लोग हंसते हैं, है ना, बच्चे हंसते हैं, कहते तेरा कोई दोस्त नहीं है। तो वो चार के ऐसे दोस्त में फंसे रहने से अच्छा है कि आप अकेले बने रहिए। वह जवाब देने की पहल नहीं करते क्योंकि उन्हें डर होता है कि दूसरे उनका मजाक उड़ाएंगे। कई बार स्कूल में इसलिए भी बच्चे जब टीचर पढ़ाते हैं तो पूछते नहीं है। उसका मेजर कारण क्या है कि ऐसा नहीं कि बच्चों को सब कुछ समझ में आ जाता है।
अगर 40 बच्चे क्लास के अंदर हैं तो 1 या 2 बच्चे उंगली उठाते हैं टीचर के बोलने पर, बाकी के बच्चे सब शांत रहते हैं। तो बच्चे डरते हैं, उनको लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कुछ गलत बोल देंगे और हमारे टीचर डांट देंगे या हमारे बच्चे हमारे मजाक उड़ाएंगे। कारखाने के कर्मचारी अपने साथियों को खुश रखने के लिए जानबूझकर उत्पादन कम रखते हैं और ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं। तो ये कारण क्या है कि बहुत सारे कारण होते हैं जो हमारे डर के होते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत से बचना चाहते हैं। तो ये जरूरी है कि इन चीजों पर हम काबू पाए। थोड़ी सी ढील चलती है, कहते हैं ना पतंग जब उड़ाते हैं तो पतंग को कहीं पे ढील भी दी जाती है और कहीं पे खींचा भी जाता है, तो थोड़ी सी ढील चलती है। बहुत से लोग कहते हैं कि थोड़ी सी ढील चलती है, मैं थोड़ा बहुत कोशिश करके छोड़ दूंगा। सवाल यह है कि मैं कोशिश करूंगा, अगर नहीं बन पाया तो मैं उस काम को छोड़ दूंगा। इस बिजनेस में भी बहुत सारे लोग आते हैं ना, कहते हैं कि अगर चल गया तो ठीक है, यानी मैं कोशिश करूंगा, करके देखता हूँ, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा। तो चलिए आज का लेसन बस इतना सा ही है, और आई होप कि आज के लेसन से आपको समझ में आया होगा कि कौन से काम हमें करने चाहिए। और आज का जो लेसन है संगत, है ना, तो संगत हमें उन लोगों की रखनी है जिनके जैसा हम बनना चाहते हैं। और इस वेस्टीज के अंदर बार बार इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे आप माहौल का हिस्सा बनिए, ये माहौल ही आपको सब कुछ करके देगा। माहौल से आपके अंदर हिम्मत आएगी, माहौल से आपके अंदर नॉलेज आएगी। जब इस माहौल में आप लगातार लगातार बने रहेंगे तो जो काम हम कहते थे कि हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं, एक दिन आपको विश्वास हो जाएगा कि आप ऐसे भी काम कर पाएंगे जिस काम को आपको देख करके लगता है कि ये बहुत बड़ा पहाड़ है। और बार बार कहते हैं कि संगत, गुरु और आदत, जब आपकी अच्छी संगत होगी आपके अच्छे गुरु बनेंगे, और जब अच्छे गुरु बनेंगे तो आपका चरित्र अच्छा होगा, आपका व्यवहार अच्छा होगा, है ना, वो सारी चीजें आपके अंदर अच्छाइयों से भरपूर हो जाएगी जिनका आपके आने वाले जीवन पे मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो थैंक यू सो मच ऑल पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू सो मच हमारे मैनेजमेंट्स, और थैंक यू सो मच हमारे ग्रेट सजेशन जिनके माध्यम से सेशन चलता है। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज इस परिवार का हम लोग हिस्सा है, वेस्टीज परिवार का हम हिस्सा है, जहाँ पे हम मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सर।